जब माँ का दूध पिएगा बच्चा स्वस्थ रहेगा जच्चे और बच्चा। जब माँ का दूध पिएगा बच्चा स्वस्थ रहेगा जच्चे और बच्चा। जब माँ का दूध पिएगा बच्चा स्वस्थ रहेगा जच्चे और बच्चा। केवल स्तनपान हम जीवन के पहले 6 महीने तक शिशु तक केवल खिलाएंगे। इसके अलावा पानी और अन्य कोई ऊपरी आहार नहीं देंगे। हम 6 महीने के बाद 6 महीना के बाद उचित पौष्टिक और पूरक आहार के साथ 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक 2 वर्ष से अधिक समय तक स्तनपान जारी रखेंगे। स्तनपान जारी रखेंगे। हम परिवार समाज और कार्यस्थल पर स्तनपान कराने वाली माताओं का समर्थन करेंगे तथा उन्हें अनुकूल सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करेंगे। हम हर माँ और परिवार और शिशुओं को पोषण करने का पूरा प्रयास से यहाँ आई हूँ। हमारे विद्यार्थी आपके सामने स्तनपान विश्व स्तनपान दिवस के बारे में कुछ जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वे आपको जानकारी देंगे कि स्तनपान कराना कितना आवश्यक है। कुछ नुक्कड़ नाटक, कुछ स्पीच और कुछ मॉडल के माध्यम से वे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि एक स्वस्थ महिला और कैसे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है और उस स्वस्थ बच्चे की पूरी लालन पालन और भरण पोषण के लिए स्तनपान करवाना कितना आवश्यक है, ताकि उसे हम फिजिकली और मेंटली दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से हम उन्हें स्वस्थ रख सकें और भविष्य में होने वाली बीमारियों से उन्हें बचा सकें। तो आप सबके सहयोग से हमारे बच्चे ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे देश पढ़ाई जीविका पे आधिकारिक कुमार हैं। ये सर आई स्पेशलिस्ट भी हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सर बताइए ध्यान पोषण की सभी जो भी उसकी ज़रूरत है वो पूरा हो जाता है। इवन जो भी पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। जो भी मल्टीविटामिन, जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जिसकी भी ज़रूरत पड़ती है वो सिर्फ माँ के दूध से ही संभव है और वही काफ़ी होता है। फिर 6 महीने के बाद अगले 2 साल तक, मतलब कि जब बच्चा 2 साल का हो जाए तब तक बच्चे को स्तनपान कराना होता है। तो पहला 6 महीना जो होता है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का होता है और उसके बाद 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का जो पीरियड होता है उसमें बच्चे को माँ का स्तनपान कराना होता है। मतलब बच्चे को माँ के दूध की ज़रूरत होती है। माँ के दूध की ज़रूरत इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो सबसे अच्छा माँ के दूध से ही हो सकता है। आप उसको किसी भी प्रोडक्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। चाहे आप कितना भी महंगा से महंगा ब्रांड का दूध बच्चे को दे दे, चाहे गाय का दूध दे दे, चाहे कोई भी अन्य खाद्य सामग्री बच्चे को दे दे, लेकिन बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो जितना अच्छा माँ के दूध से हो सकता है वो किसी और भी चीज़ से संभव नहीं है। तो इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है। और बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो पहले 2 साल में जीवन भर का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसका 80% हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज़रूरी है कि अगर आप बच्चे को पहले 2 साल तक अगर माँ के दूध से वंचित रखते हैं किसी भी तरीके से, तो उसको उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे कितना गहरा असर पड़ सकता है।
तो इसीलिए ये बच्चे को के लिए माँ को समझना बहुत जरूरी है। जो भी माँ आपके संपर्क में आती है, वहाँ जो भी लोग आए हुए हैं या जो भी आशा लोग आए हैं, एएनएम आए हैं, इन सभी को ये सभी बातें अच्छे से पता होनी चाहिए कि माँ का दूध सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हाँ बच्चे को पीना है, इसलिए भी जरूरी है कि बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है वो सबसे अच्छा माँ के दूध। और सम्मानीय माताएं, बहनों और यहाँ बुजुर्ग और हमारे साथीगणों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रसन्नता कुमारी है। मैं बीएससी नर्सिंग 5वें सेमेस्टर की छात्रा हूँ और मैं त्रिशा नर्सिंग इंस्टीट्यूट से श्रीपालपुर से आई हूँ। आज विश्व स्तनपान सप्ताह है। इसके अवसर पे हम कुछ स्तनपान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से साझा करने आए हैं। स्तनपान सप्ताह के अवसर पे आप सबों ने मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आइए तो इसके बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य माताओं और समाज और परिवारों को स्तनपान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा और समझाने के लिए हम लोग, इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग सबको, समाज को जागरूक करें कि स्तनपान क्यों जरूरी है। माँ का दूध शिशु का पहला, सबसे सुरक्षित और सबसे पौष्टिक आहार माना जाता है। ये जन्म के बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, ये बच्चे के लिए पहला टीका भी माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ का सलाह है कि जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। जन्म के 1 घंटे के बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है। यह बच्चे की मानसिक, शारीरिक और अन्य गतिविधियों को बढ़ा। सभी माताओं, परिजनों और सम्मानित स्वास्थ्य कर्मियों को मेरा सुप्रभात। आज मैं इस मॉडल के माध्यम से, जिसका विषय है पोषण कवरेज, इसके माध्यम से स्तनपान के फायदे के बारे में बताना चाहती हूँ। इस मॉडल का जो तना है, जिसको स्तनपान का प्रतीक माना गया है, और इसकी प्रत्येक पत्तियों में उससे होने वाले विभिन्न लाभ के बारे में बताया गया है, जैसे कि कम संक्रमण। जो माँ का दूध है वो संक्रमण से बच्चे को बचाता है, इसलिए ये पहला टीका माना जाता है। दूसरा है आर्थिक लाभ। जो हम बाहर से दूध खरीदते हैं उसमें हमारे पैसे बहुत खर्च होते हैं। जो माँ का दूध है हमें आर्थिक लाभ भी कराता है और वो बच्चे के लिए बहुत ही स्वस्थ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा होता है उसको कम से कम तो 20 मिनट का स्तनपान कराना चाहिए, जिसमें उसके प्यास और भूख दोनों की पूर्ति हो जाती है। वो बच्चे के मानसिक और स्वास्थ्य विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इस मॉडल के आगे वाले हिस्से में बताया गया है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है और 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही जरूरी होता है। उसके अलावा कोई भी पानी, भुट्टी या कोई भी अन्य प्रकार की खाने की ज़रूरत नहीं होती है। और 6 महीने के बाद पूरक आहार के साथ स्तनपान कम से कम 2 साल या उससे अधिक समय तक जारी रख सकते हैं। और ये जो फ्रूट्स के माध्यम से बताया गया है कि हम पूरक आहार में क्या क्या दे सकते हैं, जैसे मैश किए हुए केले या तरबूज, उसके माध्यम से हम 6 महीने हर साल एक नया थीम दिया जाता है। तो इस साल का थीम है जीवन की अस्थायी जानकारी के लिए कारगर है, जो कि कितना महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है। बूस्ट इम्यूनिटी, शरीर की बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत करना। अगर बच्चा माँ का दूध पिएगा तो इम्यूनिटी आएगी, आगे फ्यूचर में होने वाले बीमारियों से लड़ पाएगा। दूसरा है प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिशन। माँ अगर आहार लेगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा।
धन्यवाद। सर, मैं यीशु। सबसे पहले आप सब यहाँ पे उपस्थित जितने भी माताओं और बहनें और स्वास्थ्य कर्मियों को मेरे तरफ से सादर नमस्कार। आज इस इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे बने इस मॉडल के माध्यम से मैं दो शब्द बोलना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि माँ का दूध एक नवजात बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ समय पे टीकाकरण भी एक नवजात बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में कोई बीमारी ना हो। इस मॉडल में जन्म से लेकर प्रेग्नेंट वुमेन तक के पोस्टर बनाए गए हैं और समय पे जो भी टीका लगता है वो बनाए गए हैं। इसका बनाने का उद्देश्य यही है कि खसरा, हेपेटाइटिस बी, पोलियो जैसे खतरनाक बीमारी ना हो। तथा अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि समय पे टीकाकरण स्वस्थ जीवन और सुरक्षित परिवार का पहचान है। धन्यवाद। जाएंगे। अच्छा है कि ये जानकारी आपको इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी जानकारी इतना ही समाज में, परिवार में और जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ सभी लोगों को दें, इससे जिससे मैक्सिमम लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। सभी लोग अपने लिए एक बार क्लैप करेंगे। ठीक, थैंक यू। हाय गाइस, वीडियो अच्छा लगा होगा तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।